हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह 5:45 मैं जगी थी। उसके बाद में मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद में मैं पोछा लगा रही थी, तो फिर मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग शूट करना है। उसके बाद में मैंने स्टैंड पे मोबाइल लगाया और पोछा लगाने लगी थी। बाकी मैं थोड़ा सा टहलती हूँ सुबह के टाइम में, क्योंकि जो नेचुरल हवा है वो जब मुझे मिलती है तो मुझे अच्छा लगता है। जब सुबह होती हुई दिखती है तो कितनी खूबसूरत लगती है। सो गाइज़, मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद में खाना वाना क्या रहेगा वो देखूँगी। अभी फ़िलहाल पूजा करके चाय बना के लेके आते हैं, चाय पियेंगे यहीं पर। आज मैं झाड़ू पोछा करने के बाद में नहा ली थी। उसके बाद मैंने पूजा करके थोड़ी सी चाय बनाई। नहाने के बाद ही आज मैंने चाय पी थी। सो गाइज़, मैं जाने के लिए हो गई हूँ तैयार। अभी फ़िलहाल मैं नीचे जाऊँगी, कुछ सामान मुझे नीचे ले जाना है और उसके बाद में खाना पीना का देखना है कि क्या बनाना है, क्या करना है। तो ये बुक मैं अपनी बंद कर देती हूँ और ये मुझे बर्तन ले जाने हैं, वो कपड़े मुझे ले जाने हैं। बहुत सारा सामान लेके मुझे डेली नीचे जाना होता है। नीचे आके मैंने खाना खाया। खाने में आज बने थे बथुआ के पराठे और थोड़ा मुझे अच्छे नहीं लगे थे, फिर मैंने चाय बनाई। चाय से थोड़ा अच्छे लग रहे थे। कहते हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई लव यू ऑल। बोलो आई लव यू ऑल। आई लव यू बोलो। खाना खा के मैं निकल गई लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाके मैंने सबसे पहले अपनी बॉटल में पानी भरा। उसके बाद में मैं बैठ गई थी पढ़ने। तो अभी मैंने सबसे पहले पढ़ा था अपना संविधान और मूल विधि, जिसकी मैं बुक लेके आई थी एक दिन पहले ही। तो उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो चलिए इस स्लॉट को कंप्लीट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ते टाइम, जब हम डीप फोकस के साथ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उसको लेके थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। डाउट रहता है कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, याद होगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ। आप लोगों के साथ अगर होती हैं तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा लंबे लगते हैं तो आप लोग 2x की स्पीड पर भी देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने पढ़ा अपना पॉलिटी का जो नोट्स था उसको। पॉलिटी के नोट्स को मैंने पढ़ा ऐसे 2 घंटे के करीब मैंने पढ़ा इसको, और अच्छे से मुझे समझ में आ रहा था। बीच बीच में मैं रुक रुक के, जैसे कोई सेंटेंस है या कोई वर्ड है जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है और जो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करती थी, चैट जीपीटी से पूछ के और उसको समझ लेती थी। क्योंकि जिस टाइम हम पढ़ रहे हैं उसी टाइम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसको दोबारा दोबारा रिवाइज़ जब हम करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। जब फर्स्ट रीडिंग में ही कुछ चीज़ें नहीं याद होंगी, जैसे याद का ऐसे कह सकते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है, जैसे कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो समझ में नहीं आ रही होती है, तो वहाँ पे खुद के एफ़र्ट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉलिटी का सेशन जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं।
आज मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि मुझे आज पढ़ने पे फोकस ज़्यादा था, क्योंकि मुझे चीज़ों को याद करना था, इस वजह से मैं पढ़ने पे ही ध्यान दे रही थी। और उसके अलावा मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ वीडियोस देखी। उसके साथ साथ जैसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप क्या करते हो, तो यूट्यूब पे वीडियोस को देखना, कन्वर्सेशन वीडियोस को देखना, उसके अलावा इंग्लिश में ब्लॉग्स को देखना, और उनमें से जो भी मीनिंग्स मुझे नहीं आते हैं उनको कैसे यूज़ करना है उनको नोट डाउन करना, उसके बाद में उनको रिपीट करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रही हूँ। वैसे मेरी इंग्लिश इतनी पुअर नहीं है, बट फिर भी ये है कि फ्लुएंसी नहीं है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा अपने वोकेबलरी और स्पीकिंग पे थोड़ा वर्क कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं कुछ। तो अभी भी मैं पॉलिटी ही पढ़ रही थी। बीच में मैंने अपने मोबाइल से एक तो किया था अपना इंग्लिश स्पीकिंग का, सेकंड मैंने कुछ चीज़ें सर्च की थी जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लग रही थी वो। उसके अलावा जो मैं पॉलिटी पढ़ रही थी इसके बारे में भी बार बार सर्च कर रही थी। मम्मा के आने की खुशी है मेरे बेटे को, है ना बेटे? हम्म। सो गाइस अभी 9:45 हो रहे हैं और मुझे थोड़ा सा घबराहट सी फील हो रही है, पता नहीं क्यों ही, मतलब कि गर्मी सी लग रही है। और आज मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लिए थे, इस वजह से थोड़ा कह सकते हैं कि दम सी घुट गई मेरी। तो अभी 10 बज रहे हैं और मेरा सोने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है क्योंकि मुझे थकान आज बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। क्योंकि आज मैंने वीडियो भी शूट नहीं कर पाई थी ज़्यादा, क्योंकि मैं पढ़ने में ज़्यादा बिज़ी थी आज। तो आज का मैंने टारगेट जो भी था वो उसको कंप्लीट कर लिया है। और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये ब्लॉग छोटा सा है तो ये बस इतना ही होने वाला है। सो गाइज़ बाय बाय।